हेलो स्टूडेंट। हमने कल हिस्ट्री जो क्लास 12th की है उसका सेकंड चैप्टर शुरू करा था और सेकंड चैप्टर में हमने यह देखा था कि किस प्रकार से 600 BC से लेकर 600 AD के बीच का जो समय है वो उसमें चेंजेस आए हैं, चाहे वो फार्मर्स हो, टाउन्स हो, किंग्स हो या फिर अदर, चाहे वो पॉलिटिकल, कल्चरल, ट्रेडिशनल, हर तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। तो इन्हीं चेंजेस के थ्रू हमें कुछ अर्ली स्टेट्स देखने को मिलते हैं, मतलब किस प्रकार से स्टेट्स की शुरुआत हुई, राज्य राजाओं की शुरुआत हुई। इसके पहले जो लोग रहते थे वो ऐसे थे कि उनकी जो नीड थी बस वो पूरी हो जाए, इतना काफ़ी था। इसके अलावा उन्होंने कोई भी शेड्यूलाइज्ड नहीं कर रखा था अपनी लाइफ को। बट अब क्या होता है कि एक राज्य राज्य का निर्माण, राजाओं का निर्माण, इसके साथ एक किंगडम, एम्पायर, तो इस प्रकार की प्रोसेस अब प्रचलन में आई है। तो जो हमारा अर्लीस्ट स्टेज था उसकी शुरुआत होती है 16 महाजनपद से। कैसे होती हैं? महाजनपद से। तो जनपद मीन्स क्या होता है? तो जनपद मीन्स द लैंड वेयर अ जन का मतलब होता है लोग, पीपल, सेट्स इट्स फूट और सेटल्स। इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत, मतलब प्राकृत और संस्कृत भाषा से लिए गए ये शब्द हैं। जनपद जिसका मतलब होता है जन का मतलब लोग, मतलब लोगों का समूह, जहाँ पे सारे लोग मिलकर एक ग्रुप में कहीं सेटल हो जाते हैं, उसको इन्होंने नाम दिया जनपद। जैसे आज अपन बोलते हैं ना गांव, शहर, उसी प्रकार से पहले इनको नाम दिया गया था जनपद। तो द 16 महाजनपद, इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। द 6th century BCE, मतलब लगभग 600 BC की बात कर रहे हैं, इज़ ऑफन रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री. It is an era associated with early state cities, the growing use of iron, the development of coinage, etc. It also witnessed the growth of diverse system of through including Buddhism and Jainism. Early Buddhist and Jain text mentions amongst other things 16 states known as महाजनपद। मतलब जो 600 BC का जो समय था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए। उसमें हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन्स। इसके अलावा अर्ली स्टेट सिटीज़ डेवलप हुई, किस प्रकार से चेंजेस आए, और साथ ही साथ जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म लोगों का जो एक उन्होंने जो मेंशन करी थी चीज़ों को, 16 स्टेट्स को, वो भी हमें प्रचलन में देखने को मिले, जिनको अपन महाजनपद के नाम से जानते हैं। तो ये 16 महाजनपद थे, उनके बारे में बताया गया है। उनमें से कुछ के नाम जैसे एक वज्जी है, मगध है, कौशल है, कुरु, पंचला, गांधार, अवंती। तो ये इस प्रकार से कुछ उनके नाम हैं। आगे अपन उन और भी एक एक के पर्टिकुलर नाम जानेंगे। While most महाजनपद्स were ruled by kings, some known as गणs and संघास, मतलब बहुत सारे ऐसे जनपद। ये जो 16 महाजनपद थे उनमें से बहुत सारे महाजनपद जो थे उनको एक किंग के द्वारा रूल किया जाता था। बट सब नोन एज अ गन्स और संघ्स, तो कुछ गन्स और संघ्स के नाम से भी जाने जाते थे, जिनमें जो पावर होती थी वो शेयर्ड होती है बाय अ नंबर ऑफ मैन, मतलब लोगों में ऐसे बांट दी जाती थी, और वो सभी कलेक्टिवली राजस कहलाते थे। मतलब उन सबको कलेक्टिवली एक ग्रुप में देखा जाता था और वो राजस कहलाते थे। जो महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा के बारे में आपने सुना होगा, वो दोनों भी गण से ही रिलेट करते थे, वो भी उसी जगह से आते थे जो गण से रिलेट करती हैं। तो इस प्रकार से ये महाजनपद जो थे वो कुछ किंग के द्वारा रूल किए जाते थे, तो कुछ संघ या गण के द्वारा भी रूल किए जाते थे। ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, तो प्रत्येक महाजनपद का एक कैपिटल सिटी हुआ करता था। यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स में आपको दिख भी रहा है कि अर्ली स्टेट एंड देयर कैपिटल्स, कि पहले किस प्रकार से ये जो 16 महाजनपद है और उनके कैपिटल्स है। जैसे अवंती, उज्जैनी इसका कैपिटल रहा है। इसके अलावा छेदी, वत्स, इसके अलावा वाराणसी, काशी। ठीक है, तो ये इधर इधर देखोगे तो गांधार, जिसका कि कैपिटल रहा है तक्षशिला, और कंबोज जो है उसका पुष्का लवटी, और इधर और भी और बहुत सारे ऐसे हैं
जो कि आपको देखने को मिलेंगे। अंग है, इसके अलावा मगध है, कौशल, कुरु, पंचला। तो ये अलग अलग महाजनपद जो है और उनके कैपिटल्स है, आप इसको देख सकते हैं। फर्स्ट अमॉन्ग द 16 मगध, जितने भी थे 16 महाजनपद, उनमें सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल अगर कोई स्टेट था, पावरफुल महाजनपद स्टेट था, तो वो था मगध। मगध के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आज अपन जान लेते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको पूरा डिस्कस करेंगे। बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरी, मतलब लगभग 600 BC से लेकर 400 BC के बीच का जो समय था, मगध इन प्रेजेंट डे, जो कि बिहार में है, बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। मतलब उन 200 सालों तक वो सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल महाजनपद रहा है। मॉडर्न हिस्टोरियन एक्सप्लेन दिस डेवलपमेंट इन अ वेराइटी ऑफ वेज। अलग अलग तरीके से लोग इसको बताते हैं। मगध वाज रीजन वेयर एग्रीकल्चर वाज स्पेशली प्रोडक्टिव बिसाइड्स आयरन माइंस, जो कि प्रेजेंट डे में झारखंड में है, वर बिसाइड्स आयरन माइंस इन प्रेजेंट इन झारखंड वर accessible and provided resources for tools and weapons. Elephants an important component of the army। मतलब एक ऐसा एरिया था जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए भी सूटेबल जगह थी। मिनरल्स को लेकर, जैसे आयरन माइंस वगैरह जो करंट टाइम में झारखंड में, वो भी वहाँ पे काफ़ी थे। इसके अलावा जो आर्मी थी उसमें एलिफेंट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। बहुत सारा एरिया जो है वो फॉरेस्ट रीजन था वहाँ पे। The Ganga and its tributary provided a means of cheap and convenient communications. However, early Buddhist and Jain writers who wrote about Magad power to the policy, मतलब मगध के बारे में जिस प्रकार से जैन और बुद्ध के द्वारा जो लिखे गए हैं, उससे हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार की पॉलिसीज़ वहाँ पे पावरफुल पॉलिसीज़ रही हैं। इनिशियली ruthlessly ambitious king of whom Bimbisar, Ajatshatu and Mahapadma Nand are the best known as their ministers who helped implement their policies। जो वहाँ के राजा रहे शुरुआत में, जैसे शुरुआत में जब वहाँ पे नंद वंश था, जैसे हम सभी जानते हैं, तो नंद वंश के अंदर जो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद और ये जो राजा रहे एंड देयर, और उनके जो मंत्री रहे, हु हेल्प इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज़, उन्होंने किस प्रकार से अपनी पॉलिसीज़ को बताया है। इनिशियली राजगढ़, द प्राकृत नेम ऑफ प्रेजेंट डे राजगिरी इन बिहार, बिहार के अंदर राजगिरी का उस समय का प्राकृत नेम था राजागढ़। वाज द कैपिटल ऑफ मगध, उस समय वह वहाँ मगध का कैपिटल हुआ करता था। इंटरेस्टिंगली द ओल्ड नेम मीन्स हाउस ऑफ द किंग। राजागढ़, राजगाह का मतलब होता है राजा का घर, तो पहले ये इसका मतलब निकाला जाता था और वो उसका कैपिटल हुआ करता था। लोकेटेड अमॉन्ग्स हिल्स लेटर इन द 4th सेंचुरी BC, मतलब पहले वो चारों तरफ हिल से गिरा हुआ जो राजागह था, वह वहाँ का कैपिटल हुआ करता था। लेटर इन द 4th सेंचुरी द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। वो 4th सेंचुरी जो आई थी BC की बात कर रहा हूँ ना, लगभग 200 सालों के बाद उसको उन्होंने शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया प्रेजेंट डे में, जो कि पटना के नाम से जानी जाती थी। कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशंस अलोंग द गंगा, जो कि गंगा के साथ अपना कम्युनिकेशंस दिखाती है, मतलब उसकी जड़ों के साथ जुड़ते हुए, उसके साथ मिली हुई। ये यहाँ पे पिक्चर्स भी एक आपको देखो शो कर रखा है। व्हाई वर दिस वॉल्स बिल्ट, तो अपन इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो अर्ली स्टेट था उसमें मगध के बारे में हमने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जाना है कि मगध को सभी सम्राट अशोक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो इसके एक फेमस किंग रहे हैं। और भी ऐसे रहे हैं, जैसे उनके ही अगर आप शुरुआत की देखोगे तो जब नंद वंश ख़त्म हुआ था और उसके बाद जब मौर्य वंश स्टार्ट हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी आप सभी ने सुना है, चाणक्य के बारे में सुना है। तो ये सभी मगध से जुड़े रहे हैं। तो मगध अपना एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हिस्ट्री में। आगे हम इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं।
आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू।